तो आज हम लोग देखेंगे एक नया लेजी लोडिंग मॉड्यूल कैसे बनाते हैं एंगुलर में। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये तीन मॉड्यूल हैं और एक एग्जांपल ये अलग से है। तो यहाँ पे मुझे एक बीट एकेडमी नाम का अलग मॉड्यूल बनाना है। जैसे ये होम है, अबाउट है, वैसे ही बीट एकेडमी बटन पे क्लिक करने पे ये इस मॉड्यूल पे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल बनाने के लिए कोलैप्स SRC, ये हमारा SRC है और ये ऐप है। ऐप में ही हमारे सारे मॉड्यूल हैं। तो यहीं पे हम एक नया मॉड्यूल बनाएंगे, एकेडमी। ये छोड़ दो, ये मैंने कल बना दिया था, इस बस बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पे ये शो करेगा। राइट क्लिक करो और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और जो हमारे पास कमांड है इसको ओपन करने के लिए, सॉरी, क्रिएट करने के लिए नया मॉड्यूल, वो है ng जनरेट एम फॉर मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल का नाम हम रखेंगे एकेडमी, बीट एकेडमी। मैं इसका नाम रख रहा हूँ बीट -ACADEMY। अच्छा, नया मॉड्यूल है, मॉड्यूल की राउटिंग भी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे -ROUTING राउटिंग कर देंगे। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे देखो बीट एकेडमी नाम का एक नया मॉड्यूल बन जाएगा। ओके, तो देखो एक बीट एकेडमी, इसको छोड़ दो, इस पे इसको मैं बस अभी बता रहा हूँ। पहले इसको बनाया तो बीट एकेडमी नाम का एक नया मॉड्यूल बन गया। इसमें क्या है, एक हमारी ये राउटिंग फाइल है, ये हमारी राउटिंग है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो बीट एकेडमी मॉड्यूल है इसके अंदर हम कैसे नेविगेट करेंगे वो चीज यहाँ पे देंगे। इस मॉड्यूल पे आने के बाद वाली चीज यहाँ पे देंगे। और ये हमारा मॉड्यूल है, इसमें दो चीजें हैं, डिक्लेरेशन, इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसका पार्ट क्या क्या है इस मॉड्यूल का डिक्लेरेशन में। जैसे जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, अभी देखेंगे आएगा। और ये इंपोर्ट है, हम अपने मॉड्यूल में एंगुलर का या फिर जो थर्ड पार्टी चीजें हैं लाइब्रेरी, वो कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट करोगे तभी तो यहाँ पे यूज कर पाओगे इस मॉड्यूल में। तो ये हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब कि इंक्लूड करेंगे, ठीक, लाइब्रेरी को। तो वो धीरे धीरे देखेंगे। चल, अब तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इसका मेन कंपोनेंट। तो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, अब इसमें करेंगे ना, क्योंकि ये मॉड्यूल का एक कंपोनेंट बना रहे हैं मेन। तो मॉड्यूल के अंदर एक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड ng जनरेट सी, और इसका भी नाम दे देता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक, BEAT बीट ACA एकेडमी FC फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, चलो। तो देखो यहीं पे एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, ये कंपोनेंट आ गया। जब ये कंपोनेंट बना है तो देखो इसने क्या किया, चार फाइल क्रिएट की है, HTML, और ये जो है टेस्टिंग फाइल, ये टाइप स्क्रिप्ट, ये CSS। और उसके बाद लास्ट में क्या किया है कि इसने अपडेट किया है, कहाँ पे, बीट एकेडमी मॉड्यूल, जो हमारा ये मॉड्यूल है इसमें अपडेट किया है। देखते हैं इसमें क्या अपडेट किया है। तो देखो इसमें इसने क्या किया, जो डिक्लेरेशन में है इसने डाल दिया कि इस मॉड्यूल के अंदर ये कंपोनेंट है, ठीक, इस मॉड्यूल के अंदर। तो डिक्लेरेशन में डाल दिया। चलो ठीक हो गया, अब तो ये हो गया। अब क्या करना है कि जब इस मॉड्यूल पे वो लैंड करेगा यूजर, तो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है इस मॉड्यूल का, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे राउटिंग में और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देते हैं ऐसे इसके अंदर देते हैं PATH पाथ कोलन कामा बीट, सॉरी कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, कंपोनेंट कोलन बीट एकेडमी फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, FC फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, ये दिखना।
जैसे ही इसके अंदर आएंगे और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा तो ये कंपोनेंट दिखेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा, क्या दिखेगा वो इस कंपोनेंट के अंदर है, क्योंकि ये कंपोनेंट दिखेगा इस कंपोनेंट में, इसके एचटीएमएल में जो भी होगा वो दिखेगा। तो अब ये है तो ये दिखेगा हमें। चलो, ये हो गया हमारा मॉड्यूल रेडी हो गया। अच्छा, अब इसको कहाँ पे दिखाना है वो चीज देखते हैं। कैसे दिखाना है, तो देखो हमको यहीं पे एक बटन रखनी है, ठीक, बीट एकेडमी नाम की। तो ये बटन यहाँ पे रखेंगे। ये कौन सा हमारा हेडर है, तो हमारा हेडर कहाँ पे है, आएंगे, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है, अब इसी में बना दिया है हेडर। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये हमारा मेन कंपोनेंट है ना, मेन कंपोनेंट में हेडर है, और नीचे जो है हमारा फूटर है, ये नीचे फूटर है मेन कंपोनेंट, और बीच में सारी चीजें हैं। तो देखो ये हमारा मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट में ये देखो ऊपर ये हेडर है, हेडर है, फिर ये सेक्शन है। सेक्शन मतलब ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ये जो पूरा है, ये हेडर ऊपर है, और ये बीच का पूरा पार्ट है, और ये नीचे ये फूटर है। तो ये जो बीच वाला ये पूरा है ऊपर से नीचे तक, वो क्या है, सेक्शन है। अच्छा, सेक्शन को बंद किया। अब ये देखो नीचे फूटर है, ये जो हमारा फूटर दिख रहा है, ये है, ठीक। तो चूंकि ये मेन मॉड्यूल में, इस मेन कंपोनेंट में इसलिए डाला है कि इसी में हम जो है सारे कंपोनेंट को दिखाएंगे, और ये हर चीज के लिए कॉमन रहेगा, सारे एप्लीकेशन के लिए। चलो, अब सेक्शन में आते हैं। तो सेक्शन में देखो दो चीज है, इसमें मैंने साइड नैव यूज किया है, और ये एक साइड नैव है, ये कंटेनर ऊपर वाला है, उसके अंदर ये साइड नैव है, ये साइड नेविगेशन बार है, और ये साइड नैव कंटेंट है। ये चीज बता रहा हूँ क्या है। तो ये चीज जो है सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक, तो तुमको पता है ये पूरा क्या है, ये सेक्शन है। ऊपर फूटर है, नीचे सॉरी, ऊपर हेडर है, नीचे फूटर है, बीच में सारा हमारा कंटेंट है, ठीक है, सॉरी सेक्शन है, ये सेक्शन है बीच वाला पूरा। अब इसमें देखो ये साइड नैव है और ये साइड नैव कंटेंट है। ये साइड नैव क्या है, ये कब दिखेगा, ये जब मोबाइल व्यू होगा तब ये दिखेगा साइड से। और ये कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट वाला पार्ट है, ठीक है। और उसके अंदर ये राउटर आउटलेट है, तो यहीं पे सारे कंपोनेंट हमें दिखेंगे। ओके, चलो, अब ये दिखाता हूँ साइड नैव कब आपको दिखेगा। ये साइड नैव है ना, ये कब आपको दिखेगा, अब जब आप मोबाइल व्यू में जाओगे, ये मोबाइल व्यू पे आए तो देखो अब ऊपर वाला गायब हो गया। देखो इसमें दो चीज है, ये देखो हेडर है ऊपर वाला, ये हेडर है पूरा, ये मीनू है, बीट है, होम है, अबाउट है, कांटेक्ट है, एग्जांपल है, ये सब है। तो जो हमको ये देखो बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बड़ी स्क्रीन पे ये सब दिख रहा है। लेकिन जब छोटी स्क्रीन हो रही तो हाँ, जब ये छोटी स्क्रीन हो रही तो छोटी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये हाइड हो जा रहा है, ये हेडर जो है हाइड, मतलब हेडर का कुछ पार्ट, सब सब नहीं, कुछ पार्ट हाइड हो जा रहा है। ये यहाँ से क्या नाम है, ये वाला पार्ट देखो, एफएक्स हाइड लेस देन एमडी, लेस देन एमडी पे ये हाइड हो जा रहा है, तो ये वाला पार्ट छिप जा रहा है। ये जो है कौन सा, जिसके अंदर होम अबाउट ये सारी बटन है, इसको हमने लगा दिया है कि इसको हाइड कर दो, ठीक। तो ये हाइड हो जा रहा है। अच्छा, तो आप देखो हाइड हो गया ना, दिख रहा है। जब बड़ा करेंगे एमडी पे, ये देखो एमडी पे ये सब आ गए, और जैसे ही एमडी से छोटा हुआ एसएम और एक्सेस पे, तो वो हाइड हो गया, ठीक है। अब हाइड होने के बाद ये दिख गया, ये कहाँ से है, ये और ये कहाँ पे है, देखो बीट ये लिखा, हाँ बोलो, हेलो, हाँ भाई। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे। कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो देखो ये कहाँ से आएगा, देखो ये बीट यहाँ पे लिखा है, ब्रांड आइकन नेम, तो ये आ रहा है, तो ये नहीं हाइड होगा, तो ये दिखेगा, तो ये हमेशा दिखेगा। उसके ऊपर देखो ये इमेज है, ये वाली, तो ये इमेज आ रही है यहाँ से, ये जो आइकन है। और फिर उसके बाद ये देखो ये मेन्यू है, ये जो मेन्यू है ये यही है, तीन वाला आइकन है, और ये बटन है, ठीक। ओके, चलो,
अब इसके देखो क्लिक पे हमने क्या किया है, साइड नेव टॉगल। जो हमारा साइड नेव है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये मेनू जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये साइड नेव टॉगल करेगा, ठीक है। और ये भी देखो, ये जो है जब ग्रेटर देन एसएम पे हो तो हाइड हो जाएगा। मतलब ये कब हाइड होगा, ये वाला आइकन, जब ये बड़ा होगा। अगर इसको आप बड़ा करते हो, ए, ए, देखो हाइड हो गया। और जब छोटा करोगे तो दिख गया, देखो है ना, शो हाइड। तो ऐसे करके जो हमें दिखाना था छोटी स्क्रीन पे, उसको शो कर दिया, हाइड कर दिया, ये हो गया। अब इसके क्लिक करने पे देखो, है ना क्लिक, यही है ये आइकन, ये है ना, ये क्लिक करने पे। तो इसके क्लिक करने पे साइड नोट टॉगल, तो साइड नोट कहाँ मिलेगा, वो देखो यहीं नीचे मिलेगा आपको। अगर आप सर्च करोगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अच्छा कई दिखा रहा, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, देखो ये है हैश साइड नोट, ये है ठीक। ये लोकल वेरिएबल ये यहीं से उठा ले रहा। तो इसको टॉगल करेगा, मतलब इसको टॉगल मतलब क्या करेगा, इसको शो करेगा, इसको शो करेगा। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें ये आइकन है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट करियर, ये है। तो जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये साइड में दिख रहा, इसी को साइड नेव बोलते हैं, यही चीज है ना, दिख रही है, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। ओके, साइड नेव। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हैं, ये सारी कहाँ पे हैं, ये साइड नेव कंटेंट में है। तो कंटेंट में यहीं पे सब कुछ आएगा, ठीक है। चाहे आप किसी पे चले जाओ, अगर आप होम पे हो, क्लिक किया तो देखो होम पे आ गए। अगर आपने अबाउट पे क्लिक किया तो देखो अबाउट, ये यहीं पे दिख रहा है। और ये साइड नेव जो है टॉगल हो रहा है, छिप रहा है, निकल रहा है, ठीक ना, साइड से। ओके, करियर पे क्लिक करोगे, देखो करियर आ गया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा। ओके चलो, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, बीट एकेडमी एक बटन दिखानी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा नया वाला मॉड्यूल है हम उस पर मूव कर जाएंगे। और वही बटन हमको कहाँ पे रखनी है, जब हमारा स्मॉल हो ए यहाँ पे। तो दोनों प्लेस मैंने दिखा दिया है, दोनों जगह पे बटन ऑलरेडी है, तो उसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या है, बड़े के लिए है, तो देखो होम है, अबाउट है, कांटेक्ट है। तो यहीं पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, इसको हटा दे, मतलब ये रखूंगा। चलो चलो इसको अनकमेंट करता हूँ ना, इसी को अनकमेंट कर देता हूँ। तो देखो हमने एक ये बटन थी, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक। अच्छा ये हो गया, नाम चेंज कर दिया है। एक ये बटन हो गई। और दूसरी बटन हमको कहाँ रखनी है, साइड नव में, यहाँ पे साइड नव में। तो साइड नव वाला कोड कहाँ है, यहाँ पे है, ये साइड नव वाला है। तो यहाँ देखो ये सारे हैं, होम अबाउट कॉन्टेक्ट करियर है। यहीं पे मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से यहाँ तक, और इसी को मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। ये कैसे आ रहा, एक मिनट, ये एक किसका, अच्छा ये खाली है, अच्छा इसमें कुछ है नहीं, ये खाली है, इसको हटा देता हूँ मैं भी, कहा ड्रो कहाँ से आ गए। चलो करियर था, कंट्रोल सी, कंट्रोल, नहीं तो दिखा दे रहा हूँ, देखो ये हमारे पास एक एंकर है, ठीक है। और इस पे ये मैट लिस्ट, मतलब ये मैट एंगुलर मटेरियल का एंकर है, इस पे अपनी क्लास लगा सकते हो। तो इसमें हम ये चीज डालेंगे, राउटर लिंक एक्टिव। जब ये एक्टिव रहेगा तो इस पे ये सीएसएस लग जाएगी, हेडर आइटम सिलेक्टेड वाली, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। चलो, फिर ये राउटर लिंक है, अभी इस पे आऊंगा राउटर लिंक पे, ठीक है। अच्छा इसको भी छोड़ देता हूँ, और ये इसको भी छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ नाम। ये एंकर बटन है ना, तो इस पे नाम डाल दूं, बीट, ACADMY, और इसको सेव करता हूँ। और जब इसको सेव किया हूँ, इसको भी सेव कर दूं, सब सेव है, यहाँ तक देख लो सेव ऑल, ठीक। चलो, जब कर दिया आप यहाँ पे आओगे, बड़ा करो, तो देखो यहाँ पे बीट एकेडमी आ गया बटन जो था। और अगर आप छोटा करते हो और ये साइड नव पे क्लिक करते हो, देखो साइड नव पे बीट एकेडमी आ गया। अब इसके क्लिक पे हमें क्या दिखाना है, जब इस पे क्लिक करूं तो बीट एकेडमी यहाँ पे आ जाए। सॉरी अभी आ जा रहा है, वो पुराना वाला आ रहा है, तो उसको हटा देता हूं मैं। एक मिनट, ए, ओके ओके, चलो ठीक है, चलो।
देखो अभी हम होम पे है, जब हम बीट एकेडमी पे क्लिक करें तो हम कहाँ चले जाए, बीट एकेडमी। जैसे अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट पे आ जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पे, वैसे जब इस पे क्लिक करूं तो बीट एकेडमी पे आ जाऊं ना। तो अभी कुछ नहीं है तो देखो होम ही पे आ जा रहे हैं वापस। चलो वो कैसे करेंगे, उसके लिए ये जो दोनों बटन, ये जो बटन है इस पे हमें लिखना होगा कि कहाँ पे जाना है, तो वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, अपनी बटन हमारी यहाँ पे है, और यहाँ पे हम अपनी बटन पे लिखते हैं, जैसे ये वाली बटन है बीट एकेडमी। तो यहाँ पे देखो हमने ये राउटर लिंक दिया है, और राउटर लिंक में क्या दिया है, यूआरएल एकेडमी वाला। यहाँ देखो राउटर लिंक में कॉन्टेक्ट का दिया है, राउटर लिंक में अबाउट का दिया है, होम का दिया है। तो जब हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा है, और अबाउट वाला मॉड्यूल डाउनलोड हो जा रहा है। कॉन्टेक्ट पे कर रहे हैं तो देखो यूआरएल जैसे ही कॉन्टेक्ट चेंज हुआ, तुरंत कॉन्टेक्ट वाला मॉड्यूल डाउनलोड हो गया। होम पे किया तो देखो होम वाला मॉड्यूल डाउनलोड हो गया। तो वो चीज हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, कि मतलब जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला यूआरएल ओपन करना है। चलो अब यही चीज नीचे जो है साइड नए वाली बटन पे भी डाल देंगे, यहाँ पे भी। तो जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ACADMY। अच्छा, अब ये एकेडमी आ गया। अब ये यूआरएल तो ये आ जाएगा, लेकिन ये कैसे ओपन होगा, वो चीज कहाँ लिखनी है, वो चीज हम राउटिंग में देते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन राउटिंग है ये है ना, ये मेन राउटिंग में हम देते हैं कि कौन से यूआरएल पे कौन सा खुलना है। ठीक है, अगर पाथ होगा, सॉरी अबाउट होगा, तो अबाउट वाला मॉड्यूल ओपन होगा, कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट वाला होगा, ज्वाइन होगा तो ज्वाइन वाला, करियर होगा तो करियर वाला। तो वैसे ही यहाँ पे हम दे दे रहे हैं एकेडमी के लिए। ठीक है, इसको नहीं, ए कॉपी कर लेते हैं, दूसरा वाला दे देते हैं ए। हाँ, एक मिनट, इसको इस कर दिया और इस पे डाल दिया, हाँ एकेडमी बीट डाल दे रहा हूँ, नया वाला है ना, बीट एकेडमी। चलो बीट एकेडमी डाल दिया। और जब बीट एकेडमी हो तो हमको कौन सा ओपन करना है, बीट एकेडमी वाला मॉड्यूल। देखो ये मेन राउटिंग है, इसी में हम देते हैं कौन सा मॉड्यूल ओपन करना है। तो हमने दिया कि जब भी यूआरएल में ये हो तो ये वाला मॉड्यूल ओपन करना है। और जो बटन में दिया था, बटन में बस ये बताया था कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला यूआरएल दिखाना है ऊपर। समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे मतलब जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला यूआरएल यहाँ पे लाना है। और जैसे ही ये वाला यूआरएल आएगा, तुरंत ये राउटिंग मॉड्यूल में देखेगा कि कौन सी इसमें मैच कर रहा है पाथ। तो जो पाथ मैच करेगा वो वाला ये मॉड्यूल शो करेगा। और मॉड्यूल कहाँ शो होगा, मॉड्यूल शो होगा तुम्हारे यहाँ पे राउटर आउटलेट, ये जो है कंटेंट है, यहाँ पे सब शो होगा। तो चलो, तो हमने देखो बना दिया। जब ये पाथ हो तो हमको कौन सा दिखाना है, बीट एकेडमी ये वाला मॉड्यूल, ए ये वाला मॉड्यूल। ठीक है, ये वाला दिखाना है। तो ये वाला मॉड्यूल कहाँ है, इस फोल्डर में है। देखो ऐप में बीट एकेडमी फोल्डर में बीट एकेडमी आ गया, स्लैश, उसके बाद कौन सा है, ये वाली फाइल है बीट एकेडमी, ये इसी फाइल में है ना मॉड्यूल, मॉड्यूल फाइल है, ये हो गया। अब जब ये फाइल मिल गई तो इस फाइल में कौन सा मॉड्यूल, ये है बीट एकेडमी मॉड्यूल। यही चीज वहां पे आनी है। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दे। अगर आप हटा दोगे तब भी, अगर बी दबाओगे तो देखो ये बीट एकेडमी मॉड्यूल दे रहा है। मतलब ये करोगे, कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो देखो बीट एकेडमी मॉड्यूल, उसने पढ़ लिया है कि इसके अंदर ये वाला मॉड्यूल है, इंटेलिजेंस ने, और वो हमें बता रहा है। चलो, तो ये वाला यूआरएल है। अब जो यही जो यूआरएल है, जो बटन क्लिक कर रहे हो, अभी तुम देखो बटन पे आओ, क्लिक करो, चलो होम पे हो, बटन पे क्लिक करो तो देखो, अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा। जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो बटन पे क्लिक करने पे हमने क्या दिया है, एकेडमी। ठीक है, तो उसको एकेडमी ला रहा है, यहाँ पे एकेडमी आ रहा है, हमें दिख नहीं रहा, वो बहुत तेज हो रहा है। और जब एकेडमी आ रहा है तो वो क्या करेगा कि ये राउटिंग मॉड्यूल जो फाइल है इसमें मैच करेगा, एकेडमी 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 पाथ, कोई है एकेडमी का, एक था उसको हमने कमेंट कर दिया, नहीं है। तो क्या करेगा, जब कुछ नहीं है तो सीधे वो क्या करेगा, होम मॉड्यूल पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। और चूंकि होम ऑलरेडी है सिलेक्टेड तो इसलिए नहीं कर, जैसे आप यहाँ पे रहो और आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो होम पे चला गया। ठीक है, वो बहुत तेज हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा।
तो हमें क्या करना होगा, यही चीज देना होगा। कहाँ, बटन क्लिक करने पे, राउटर लिंक पे आप आ जाओ, यही वाला कहाँ पे देना होगा, ये जो बटन है। तब ये क्या करेगा, जब हम बटन को क्लिक करेंगे, हाँ सॉरी ज्यादा कॉपी हो गया था, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऐप राउटिंग मॉड्यूल में ये वाला है, ठीक है, बीटेक ये वाला पाथ होना चाहिए। तो ये वाला पाथ जब हम बटन क्लिक करेंगे, नहीं इसमें नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पाथ क्या करेगा, यूआरएल में डालेगा। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, बीट एकेडमी, यहाँ पे भी डाल दूं, ऊपर कहाँ पे था, ये था, ये बीट एकेडमी ना, दो जगह है, दोनों बटन, ठीक है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल में बीट एकेडमी डालेगा। तो जैसे ही यूआरएल में बीट एकेडमी चेंज होगा, तुरंत ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सर्च करेगा कि कौन सा पाथ बीट एकेडमी से मैच कर रहा है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नीचे देखता जाएगा। ये वाला मैच कर गया तो तुरंत क्या करेगा, ये वाला मॉड्यूल हमको दिखाएगा। आओ इसको सेव करते हैं। सेव किया, पूरा सब सेव करते हैं, सेव ऑल, ठीक है। चल अब आओ चेक करते हैं। देखो अभी हम होम पे हैं, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इस बटन पे क्लिक करने पे यूआरएल में क्या डालेगा, बीट-एकेडमी। इसने देखो यूआरएल में बीट एकेडमी डाला। तो जैसे ही यूआरएल में बीट एकेडमी मिला, तुरंत उसने क्या किया, इसमें चेक किया, ये राउटिंग, मेन राउटिंग में कौन सा मैच करा, तो ये वाला पाथ मैच कर रहा है, तो इस वाले मॉड्यूल को डाउनलोड कर दिया। और जब इस वाले मॉड्यूल को डाउनलोड किया तो फिर अब आ जाओ, इस मॉड्यूल को डाउनलोड किया। जब इस मॉड्यूल को डाउनलोड किया तो इसमें देखा है कि अच्छा ये राउटिंग मॉड्यूल एक फाइल है, इसका अलग राउटिंग। इस राउटिंग मॉड्यूल में देखा क्या क्या है, इस राउटिंग मॉड्यूल में देखा कि कुछ नहीं है, तो बीट एकेडमी कंपोनेंट दिखाना है। तो देखो इसके बाद कुछ नहीं है ना, तो इसने क्या किया, बीट एकेडमी कंपोनेंट को यहाँ पे शो कर दिया। अब बीट एकेडमी कंपोनेंट जब आया तो बीट एकेडमी कंपोनेंट में देखो क्या क्या है। बीट एकेडमी कंपोनेंट में 4 फाइल है, इसके एचटीएमएल में क्या है, सिर्फ ये है, तो इसीलिए सिर्फ ये दिख रहा है। ये हमारा मॉड्यूल है, लेजी लोडेड है। लेजी लोडेड है कैसे है चेक करेंगे, आप यहाँ पे आओ, क्लिक करो और नेटवर्क पे जाओ और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करो, ठीक, जावा स्क्रिप्ट, और ठीक है। सबसे पहले आप इसको लोड कर रहे हो, जैसे आप लोड करोगे तो देखो ये इतनी फाइलें आ गई और आपका मेन जो है दिख गया, ओह सॉरी, होम दिख गया। अब इसके बाद आप किस पे आ जाओ, बीट एकेडमी क्लिक करोगे, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। जब आप अभी जो बीट एकेडमी मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे है, जो हमारा सर्वर जहाँ पे पोर्ट पे रन कर रहा है वहीं पे है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो बीट एकेडमी मॉड्यूल अभी को डाउनलोड हुआ है। चूंकि लोकल है तो बहुत जल्दी आ जा रहा है, अभी को डाउनलोड हुआ है ना, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं, जब वो नीचे चला जा रहा है वो बाद में सही करेंगे, ठीक है। ऐसे आता है, अगर आप इसको बड़ा कर दो, ठीक है। होम पे करेंगे तो होम ऑलरेडी डाउनलोड था तो वो नहीं डाउनलोड होगा। आ, चलो, अगर आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो देखो अबाउट डाउनलोड हुआ, कॉमन भी डाउनलोड हुआ। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे देखो कॉन्टैक्ट डाउनलोड हुआ। और जब एक बार डाउनलोड हो गया है तो आप दोबारा क्लिक करोगे तो नहीं डाउनलोड होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है मेमोरी में, तो उसको नहीं डाउनलोड करेगा, वो यहीं से लोकल ही दिखाएगा। यह है लेजी लोडिंग, जितना यूजर देख रहा है उतना ही वो डाउनलोड करेगा, हमको दिखाएगा। तो देखो कैसे हम एक मॉड्यूल बना के इसकी लेजी लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, चलो। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, हमको दिखाना है जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे वो सॉरी बीट एकेडमी की चीजें दिखानी है। तो मैं पहले जो पुराना है उसमें से कॉपी कर लेता हूँ, उसके एचटीएमएल में से, और वही चीज दिखाता। हाँ चलो ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, और हमने, हाँ अच्छा रुको, वन बाई वन करता हूँ, ठीक है, चलो। कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी किया, ये सारा एचटीएमएल जो है यहाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाले नए वाले मॉड्यूल में, इसमें कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी किया। और मैं क्या करूँ, हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये जो फॉर्म वाले को मैं अभी हटा देता हूँ।
ठीक है, इसको हटा दिया। चलो इसको सेव किया। अब इसको सेव करूंगा तो कुछ एरर और आएगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो नहीं है। अच्छा, क्या क्या नहीं है देखते हैं। अच्छा, ये राउटर लिंक पाथ वगैरह है, ये क्या क्या है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, चूंकि ये हमारे जो मॉड्यूल है इसमें और चीजें हमको ऐड करनी है। वो क्या क्या ऐड करनी है वो हम अपने, जब आप वन बाय वन करोगे तो वो बताता रहेगा। तो सबसे पहले आपको देखो, ये क्या बोल रहा है आप, ऐप कंपोनेंट। अच्छा, ऐप कंपोनेंट में कहीं थोड़ी सी एरर है, वो पहले सॉल्व कर देते हैं। ऐप कंपोनेंट में कहाँ पे एरर है, ये दिखा रहा है लाइन नंबर 67। 67 तो यही है। बीट एकेडमी सही तो है। ये यहाँ पे बंद हो गया है, ये यहाँ पे है। अच्छा, मैटनेबलिस्ट ठीक है, ये वाला ये ओपन हुआ, यहाँ बंद हो गया। ये यहाँ बंद, ये वाला ये यहाँ बंद, ये यहाँ बंद है। बीट एकेडमी सही तो है, राउटर लिंक आर्टिकल, कुछ चेंज तो नहीं दिख रहा। तो फिर ये क्यों बोल रहा। अच्छा, ये शायद पुराना वाला दिख रहा, सॉरी पुराना वाला दिख रहा है। तो ये यहीं तक है, ये है। ये कुछ बोल रहा है, चलो आप देखते हैं। इन टेम्पलेट कंपोनेंट कुछ है, तो इसको एक बार फिर से। हेलो भाई, हाँ, हमें क्या तभी क्लास के बाद थोड़ा बता दी कि पुल लेना है सर्वर से वो कोड। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, बता दें। तो इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा ये ऐप कंपोनेंट का काम खत्म, और ये सब हटा देता हूँ जो भी है। और अब हम सीधे कंपोनेंट पे, डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। मॉड्यूल हमने देख लिया वो कैसे ऐड है, इसको भी और इसको भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को डेवलप डेवलप करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो चलो, तो देखो सबसे पहले मैंने ये रखा। तो इसमें देखो ये इमेज यूआरएल मांग रहा है, तो इमेज यूआरएल मैं दे रहा हूँ। बाद में तुम लोग समझोगे कहाँ से देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये चीजें डाल देता हूँ। एक मिनट, इमेज यूआरएल ये। अच्छा हाँ, ऐप बीट, इसको हटा के इसका बस बीट कर देता हूँ, सही एरर हटा दिया। और यहाँ पे इमेज यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लिया इस क्लास में। ये क्लियर है ना। ठीक है, चलो इसको भी हटा देता हूँ, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन चीज बता रहा हूँ अभी आ रहा हूँ उसके। चलो ये थोड़ा सा ये भी कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, ये जो इमेज यूआरएल है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये कहाँ से देंगे हम, सर्विस से। सर्विस में मैंने एक इमेज यूआरएल बना रखा है, कहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो सारे हमारे एप्लीकेशन के लिए कॉमन है। तो वो हमारी सर्विस कहाँ पे है, कॉमन सर्विस, कॉमन सर्विस, ये कोर में है। देखो कॉमन सर्विस हमारी ये है। इसमें मैंने क्या किया है, देखो एक इमेज यूआरएल वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। इसी को हमें यूज करना है हर जगह। तो ये कैसे लाएंगे, ये अलग सर्विस है। सर्विस का काम होता है कि वो हमें डेटा देता है, बिजनेस लॉजिक देता है। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इस सर्विस को हम जहाँ चाहे वहां यूज कर सकते हैं। इस सर्विस का ये यूआरएल यूज करना है हमें, ये वाला इमेज यूआरएल। इस सर्विस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट में इंजेक्ट करेंगे। अपने कंपोनेंट में, ये जो हमारा कंपोनेंट है, क्लास है, इसमें इंजेक्ट करेंगे। ये वाला इंजेक्ट कैसे करते हैं, वो यहाँ पे आप लिखो प्राइवेट और सी कोलन कॉमन सर्विस। देखो आ गया, इसको कर दो तो देखो ये इंपोर्ट हो गया। किससे, कॉमन सर्विस जो यहाँ से है इंपोर्ट होके आपके एप्लीकेशन में इंजेक्ट हो गया। और इसको सही से एक नाम दे देता हूँ। ये वेरिएबल है कॉमन सर्विस। इसमें क्या हुआ, ये सर्विस आके स्टोर हो गया और ये आपकी इस क्लास में आ गया। चूंकि ये आपकी क्लास में आ गया तो इसको अपनी क्लास में आप यूज कर सकते हैं। तो उसी लिए यूज करने के लिए मैंने क्या किया है, जस्ट ये आपके क्लास में आ गया, इस वेरिएबल में स्टोर है, तो इस वेरिएबल से इमेज यूआरएल को एक्सेस कर लिया और उसको इसमें स्टोर कर दिया। अब जो यहाँ पे था ये वाला, ये वाली चीजें जो है, ये कहाँ पे आ गई,
ए यहाँ पे आ गई। चलो अब इसको सेव करेंगे तो वो एरर नहीं आएगी, एक एरर गई। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखता है। अच्छा ये पूरा ये भी आ रहा है CSS भी। अब इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। चलो ठीक है, तो ये आ रहा है। अब इसमें CSS हम कहाँ लिखेंगे? इसकी CSS आप दो जगह लिख सकते हो। ये जो सब दिख रहा है इसकी CSS आप यहाँ लिख सकते हो। तो अगर यहाँ लिखोगे तो सिर्फ यहाँ पे लोकल रहेगा, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो अगर जरूरत है तो। लेकिन हमने इसके लिए क्या किया है कि एक अलग से CSS यहाँ पे बना ली है। कहाँ पे? ए यहाँ पे स्टाइल्स में आए और यहाँ पे देखो academy.css, ये एक फाइल बना ली और इसी में हम इसकी सारी CSS लिख रहे हैं। ठीक है, academy.css। तो चूंकि ये स्टाइल्स में है, अभी हमारे एप्लीकेशन में कैसे है वो हमने ये style.css, एक्चुअली जो हमारा एप्लीकेशन है वो सिर्फ style.css को जान रहा है कि ये यहाँ पे इसकी सारी CSS है। ओके, हमने क्या किया है कि एक फोल्डर बना के अपने कन्वीनियंस के लिए एक फोल्डर बना के और इसमें हमने अलग अलग CSS लिख लिया है और उन सब को मेन वाले में इंक्लूड कर दिया है। चूंकि हमारा एप्लीकेशन इसको जानता है तो यहाँ से CSS ले लेगा। तो हमने यहाँ पे देखो दिया है academy.css। अब यहाँ पे आएंगे style.css में और यहाँ पे हम ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये कहाँ पे किया? देखो यहाँ पे style.academy। अगर आप इसको यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो देखो ये दे रहा है कौन सी फाइल? academy.css। ये कहाँ पे है? स्टाइल्स फोल्डर में, तो वहां से आ गई। ठीक है, तो हमारा जो ये style.css है मेन वाली, उसमें ये सारी चीजें ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे। और हम कहाँ पे लिख रहे हैं? अलग से। जब हमें अब तुम्हें जो भी लिखना होगा तुम यहाँ जाओगे, सॉरी ये हटा दूं, ये यहाँ पे जाओगे academy.css, इसमें है। सोचिए इतनी सारी CSS है, अगर हम सिर्फ इसमें लिखते तो कितना मुश्किल होता। अगर मैं बोल देता कि अबाउट में ये सही करना है तो तुम आते इसमें अबाउट का खोजते कहाँ पे है। ऐसे तुमको पता है कि ये अलग यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट का, तो यहाँ पे आओगे अबाउट पे और यहीं पे अबाउट की सारी CSS है। ठीक, चलो, तो ये ऐसे CSS ऐड हो गई और हमारे इसमें ऐड होगा। हमारा एप्लीकेशन रन करेगा, CSS वहां से ले लेगा और HTML यहाँ से है और हमारा जो भी कंपोनेंट में दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अब आते हैं। ये तो दिख रहा है, अब हमें क्या दिखाना है? पहले और चीजें देख लूं। हाँ, अच्छा, हम क्या यूज कर रहे हैं? एंगुलर फ्लेक्स, तो वो भी एक अलग मॉड्यूल है, तो उसको भी हमें इसमें इंपोर्ट करना होगा। तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे देखो इसमें हमने इंपोर्ट किया है, हर जगह इंपोर्ट किया है एंगुलर फ्लेक्स मॉड्यूल। तो ये करेंगे। और दूसरी चीज हम मटेरियल की चीजें यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल मॉड्यूल भी हम यूज करेंगे इसमें। तो ये दोनों मॉड्यूल ले ले रहे हैं। ठीक ना? और कहाँ पे? अपने बीट वाले इसमें हम इंपोर्ट कर देंगे, कंट्रोल भी। इसको मैंने बस यहाँ पे इसके लास्ट में कर्सर ले जाओ, कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो वो बता देगा। और ये आपका मटेरियल मॉड्यूल आ गया। उसके अलावा फ्लेक्स लेआउट मॉड्यूल भी यूज कर रहे हैं, तो फ्लेक्स लेआउट मॉड्यूल भी आपके एप्लीकेशन में आ गया, सेव हो गया। चलो, हमारा एप्लीकेशन देखो रन कर रहा है और ऐसा दिख रहा है, बीट एकेडमी वाला मॉड्यूल है। ठीक है, दिख रहा है। चलो अब देखो, अब इसमें एक चीज जो मैं